हिंद साथियों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर को हुई थी। तो आइए जानते हैं संक्षेप में आज़ाद हिंद सरकार की कहानी। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। खास बात यह है कि इस फौज की स्थापना भारत में नहीं बल्कि जापान में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रासबिहारी बोस ने की थी। उन्होंने 28 से 30 मार्च तक फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। आज़ाद हिंद फौज का जापान ने काफ़ी सहयोग दिया और इसमें देश के बाहर रह रहे लोग इस सेना में शामिल हो गए। कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इस फौज में 8,50,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। पहले इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान की ओर बंदी बना लिए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और माल्या में स्थित भारतीय स्वयंसेवक की भर्ती किए गए। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए एक आह्वान के बाद रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को इसका नेतृत्व सौंप दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष तीनों थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने भी मान्यता दे दी थी। आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों ने पहली बार देश में साल 1944 को 19 मार्च के दिन झंडा फहरा दिया। कर्नल शौकत मलिक ने कुछ मणिपुरी और आज़ाद हिंद के साथियों की मदद से माई रंग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रैगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और उनसे मदद मांगी। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आज़ाद हिंद फौज एक आज़ाद हिंद रेडियो का इस्तेमाल करती थी जो लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करती थी। इस पर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, फारसी, उर्दू खबरों का प्रसारण होता था। तो यही थी आज़ाद हिंद सरकार की संक्षिप्त टिप्पणी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।